जैसे मान लो किसी विशेष रंग की घड़ी या कोई मेटल की घड़ी पहनने से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी अगर आपको पैसा नहीं हो रहा है तो इट मीन्स आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब है। अब रूट चक्रा का कलर रेड होने की वजह से अगर आप रेड कलर की घड़ी पहनते हैं तो ये आपको उसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है। क्या कोई ऐसी घड़ी है जिसे पहनने से पैसा खिंचा चला आए? यस, है ना। अगर आप रोज गोल्ड की घड़ी पहने और उसमें लगा हुआ, मूलांक 1 वाले को कौन सी घड़ी पहननी चाहिए? देख, मूलांक 1 वाले को गोल्ड बेल की गोल्डन कलर की घड़ी पहननी चाहिए। मूलांक 5 वालों को कौन सी घड़ी पहननी चाहिए? के पास 23 से 5 आ रहा है या 14 से 5 आ रहा है तो आप बेल की घड़ी पहननी चाहिए। किसी को घड़ी गिफ्ट करनी चाहिए? घड़ी गिफ्ट करनी चाहिए, लेकिन आपको ये ख्याल जरूर रखना चाहिए कि आपका गिफ्ट किया हुआ घड़ी जिसको आप गिफ्ट कर रहे हैं वो पहने। अगर आपका गिफ्ट किया हुआ घड़ी वो नहीं पहनता है तो फिर उसके साथ आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। साउथ डायरेक्शन में अगर आप घड़ी लगाते हैं तो ये आपके घर में बीमारी को आमंत्रण देता है। देखिए, घर को मनी मैग्नेट बनाना है तो गोल्ड कलर की घड़ी लगाइए और उस पे आप डायमंड चारों तरफ अगर लगा हुआ हो तो आप प्रीमियम लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, आप लग्जरियस लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और घर में लग्जरी अट्रैक्ट करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका नए पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे रिस्ट वॉच के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है एक घड़ी सिर्फ समय ही नहीं बताती, वो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है, आपकी किस्मत में बदलाव ला सकती है। घड़ी पहनने की एक छोटी सी आदत आपकी ज़िंदगी ऐसे बदल सकती है, आपको ज़ीरो से हीरो बना सकती है। तो आज हम बात करेंगे शिवानी झा मैम से, जो कि रिस्ट वॉच बताएगी हमें कौन से मूलांक वालों को क्या पहनना चाहिए। और आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर मल्टीपल नंबर्स हैं, जैसे मल्टीपल 1 है, मल्टीपल 2 है, तो आपको कौन सी रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। चलिए मिलते हैं शिवानी झा मैम से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हम मेरे पॉडकास्ट में। मोस्ट वेलकम। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स हमें यहाँ नाम आमंत्रित करने के लिए, और हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सबके पास पहुँच रही हूँ, और मैं अपने जो ज्ञान है मुझे उस ज्ञान के माध्यम से शायद मैं आपका कुछ मदद कर सकूँ। मैं अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। मैं शिवानी झा, सूरत से, मेरा ऑफिस सूरत में है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, रिस्ट वॉच एनालिस्ट हूँ और टैरो रीडिंग करती हूँ और 18 मोडालिटीज़ जानती हूँ, और इससे अपने सारे क्लाइंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ। तो आज इस पॉडकास्ट पे आप सभी का स्वागत है मेरी तरफ से भी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले जय श्री राम करते हैं। जय श्री राम। शुरू करते हैं पॉडकास्ट। जय श्री राम। तो पहला क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ आपसे, आप प्रिपेयर होना एकदम अच्छी तरह से? एकदम। ठीक है मैम, तो शुरू करते हैं। मैम, जो घड़ी होती है वो मतलब कुंडली के हिसाब से हमें पहननी चाहिए या हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पहननी चाहिए? जो घड़ी होती है ना, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो घड़ी है ना, ये आपके लाइफ में आपको 360 डिग्री आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। इतना पावर होता है घड़ी में। अब घड़ी क्यों पहननी चाहिए और घड़ी कैसे इफेक्ट करता है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। घड़ी इसलिए पहनना चाहिए कि सबसे एक्टिव एनर्जी घड़ी का होता है, क्योंकि घड़ी 24 घंटा आपके पास टिक 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 बजती रहती है। तो घड़ी जो है ये ऐसी रेमेडी है जिसको जब आप कलाई पे पहनते हो, तो जब आप जानते हो कि कलाई में नस होता है और जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, बीपी हाई होता है या आप बीमार पड़ते हो, तो डॉक्टर आपका नर्व देखता है, और नर्व कहाँ से देखता है? आपकी कलाई से देखता है। तो जब कलाई से आपका नर्व देखता है, और हम घड़ी रिस्ट वॉच कहाँ पहनते हैं? आपको कलाई पे पहनते हैं। तो जब कलाई पे हम पहनते हैं तो ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में आपको काम करते हैं, और सब कॉन्शियस माइंड में जब आपका कोई भी चीज काम करता है, चाहे वो आपका थॉट प्रोसेस हो या फिर आपकी घड़ी हो, तो ही आपका कोई विश फुलफिलमेंट होता है। जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं किसी भी चीज का, और जितने भी मैनिफेस्टेशन गुरु हैं जो बोलते हैं हम इच्छा की पूर्ति करवाते हैं, आप मैनिफेस्टेशन हम आपको सिखाते हैं, वो कब आप करते हैं? जब आपकी चीजें सब कॉन्शियस माइंड पे बैठती हैं,
हम कहते हैं ना कि सुबह 4 ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, मैनिफेस्टेशन आप उस वक्त कीजिए, आप अपने अफर्मेशन को उस वक्त दोहराइए या आप पूजा पाठ कीजिए, तो वो जल्दी आपके जीवन में असर करता है। इसी तरह घड़ी जब हम अपने हाथ में पहनते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे लाइफ पे। ये चाहे आपका इकोनॉमिकल सेक्टर हो या फिर रिलेशनशिप सेक्टर हो या फिर हेल्थ सेक्टर हो या फिर एजुकेशन सेक्टर हो, हर किसी और को ये इफ़ेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये घड़ी में ना कभी ये नहीं है कि इस उम्र वाले नहीं पहनेंगे। ये जो छोटा से छोटा बच्चा पहन सकता है और बड़े से बड़े बुजुर्ग भी पहन सकते हैं और हर कोई इस घड़ी को पहन के लाभ उठा सकता है। ये हेल्थ सेक्टर में, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बुजुर्ग हैं, उनका हेल्थ खराब है, तो आप हेल्थ सेक्टर में ये घड़ी काम करता है। एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम करता है, प्रोस्पेरिटी के लिए तो काम करता ही है। तो घड़ी मेरे ख्याल से, मेरा जो एक्सपीरियंस है और मेरे जो अनुभव है क्लाइंट्स के साथ, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप अपने लाइफ को 360 डिग्री चेंज करना चाहते हैं तो आज से, अभी से घड़ी पहनना शुरू कर दीजिए। मैम मतलब ये जीरो से हीरो भी बना सकता है, एकदम डेफिनेटली। 360 डिग्री पूरे पूरा माइंडसेट काम। को चेंज करेगा, आपके पूरे दिनचर्या को चेंज करेगा, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देगा। आप जिस पर्पस से घड़ी पहनेंगे उस पर्पस को फुलफिल करेगा। घड़ी आपके लाइफ में कैसे चमत्कार करेगा ये जब आप पहनेंगे तो आपको पता चलेगा। और आप इसको एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी पहन सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी पहन सकते हैं और वास्तु के अकॉर्डिंग भी पहन सकते हैं। और घड़ी आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी आप पहन सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप पहन सकते हैं। जैसे मैं घड़ी बताती हूँ तो मैं आपकी ज़रूरतों के अनुसार और आपके प्रॉब्लम के अनुसार बताती हूँ। ठीक है। और इसमें भी मैं आपको एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहती हूँ, जो रिस्ट वॉच है वो आपको दर्शाता है। आपका रिस्ट वॉच मतलब आप, और जो वॉल क्लॉक होता है वो आपकी फैमिली। तो दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम दोनों पे डिस्कस करेंगे, ज़्यादा फोकस हम वॉल क्लॉक पे करेंगे क्योंकि वो फैमिली खुश रहनी चाहिए, फैमिली का अकेला बंदा खुश नहीं रहे। क्योंकि देखिए रिस्ट वॉच जो है वो आपको इंडिकेट करता है, आपसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है या जो भी आपके जीवन का जो भी विश है वो उसको फुलफिल करता है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पर वॉल क्लॉक जो है वो पूरे फैमिली की चीज़ों को देखता है और फैमिली के बारे में बताता है। तो वॉल क्लॉक जो है वो एक फैमिली के गैदरिंग को, फैमिली पे जो इफेक्ट पड़ता है उसको इंडिकेट करता है। और रिस्ट वॉच जो है वो आपको इंडिकेट करता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल पहनते हैं ना, अब तो इंडिविजुअल इफेक्ट करता है। बट रिस्ट वॉल क्लॉक है पूरी फैमिली के लिए इफेक्ट होता है। तो दोनों घड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक गलत वॉल क्लॉक आपके फैमिली पे बहुत गलत इफेक्ट डालता है और एक गलत रिस्ट वॉच आपके जीवन पे बहुत गलत इफेक्ट डालता है। ओके, हम सबसे पहले हम रिस्ट वॉच की ही बात करेंगे, देन हम वॉल क्लॉक पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ये बताओ आप पहले, जैसे आपने बताया एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम घड़ी पहन सकते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग हम घड़ी पहन सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम घड़ी पहन सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमें घड़ी कौन से हाथ में पहननी चाहिए? घड़ी देखिए, घड़ी आप बोथ हैंड में पहन सकते हैं, लेकिन दोनों हाथ का अपना एक साइंस है। ओके। राइट हैंड में पहनने वाले घड़ी जो होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं, जो राइट हैंड में घड़ी पहनते हैं। और लेफ्ट हैंड में जो होते हैं वो आपको फेमिनाइन एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हमारा शरीर होता है उसमें नर और नारी दोनों की शक्ति होती है। जो हमारा राइट होता है वो नर भाग होता है और जो हमारा लेफ्ट होता है वो नारी होता है। यानी अर्धनारीश्वर का जो आपका कंसेप्ट है वो हमारे हर इंसान में है। तो आपका जो राइट हैंड है वो आपका मेल एनर्जी है और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपका फीमेल एनर्जी है। तो जब आपको डोमिनेटिंग नहीं, इसे आप एग्जैक्टली आप डोमिनेटिंग नहीं, जब आप के पास डेडिकेशन ज़्यादा है, कमिटमेंट करना चाहते हैं, एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको बताती हूँ, कमिटमेंट, कि आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं अपने वर्क के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति, अपने कंट्री के प्रति, तो आप राइट हैंड में ज़रूर घड़ी पहनिए। और जो लोग राइट हैंड में घड़ी पहनते हैं आप देखिएगा कि वो हर कुछ के लिए कमिटेड होंगे और जो वो प्रॉमिस करेंगे वो प्रॉमिस निभाएंगे। और चूंकि कमिटेड होते हैं तो ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी बनाता है। तो अगर आप राइट हैंड में घड़ी पहनते हैं तो ये आपके कमिटमेंट को बढ़ाता है। आप
जितना भी आप प्रॉमिस करते हैं उस प्रॉमिस को आप निभाते हैं। लेफ्ट हैंड में जब आप घड़ी पहनते हैं तो आप में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, आप सॉफ्ट होते हैं, आप चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये अंतर होता है राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में। पहन सकते हैं आप बोथ हैंड में, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको किसी मेल एनर्जी से काम करानी है या फिर आप एक फीमेल हैं और आप मेल की कंपनी में काम कर रहे हैं या ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां मेल स्टाफ ज़्यादा हैं, बॉस मेल हैं, तो आप राइट हैंड में घड़ी पहनिए। और अगर आप ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर मेल हैं आप, और अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ फीमेल ज़्यादा हो या फीमेल आपकी बॉस हो, तो आप लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनिए। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मैं आजकल तो लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं मैम, जो आपने बताया, इवन मुझे भी नहीं पता। मैंने भी ये सुना है कि मतलब जैसे लड़कियां होती है वो सीधे हाथ में घड़ी पहनती है, लड़के होते हैं उल्टे हाथ में घड़ी पहनते हैं। हमने तो आज तक यही सुनते आए हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी है हमारी ऑडियंस को। ठीक है, तो मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ हमारा। जैसे मान लो किसी विशेष रंग की घड़ी, कलर की घड़ी या कोई मेटल की घड़ी पहनने से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। मैं देख रहा हूँ कि आपने 2 घड़ियाँ पहन रखी है, गोल्डन, दोनों गोल्डन है क्या मैम ये? यस, एक रोज गोल्ड है और एक गोल्ड है। ओके ओके ओके। इट इज रिलेटेड टू माय नंबर, ओके ओके। 5 number and 6 number 5 नंबर and 6 number. ओके ओके And this घड़ी is related to luxury. ओके। 6 नंबर। हाँ, 6 number आपको लग्जरी, आपका रिलेशनशिप, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। आई विल एक्सप्लेन लेटर। ओह यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन से रंग की घड़ी पहननी चाहिए और कौन से मेटल की घड़ी पहननी चाहिए जिससे ज़िंदगी में बदलाव आए, एकदम अच्छा चेंज आए? देखिए, कलर जो होता है ना, वो जो आपकी लाइफ में कलर का बहुत इफेक्ट होता है। कलर जैसे आप वास्तु में कलर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसी तरह आपके बॉडी में 7 चक्रा होते हैं और हर चक्रा का एक कलर होता है और हर कलर आपके लाइफ से आपके रिलेटेड प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। तो जैसे 7 चक्रा में आपका सबसे पहला चक्रा हो जाता है रूट चक्रा। तो रूट चक्रा का कलर होता है रेड। रेड कलर इंडिकेट करता है एग्रेशन को, रेड कलर पैशन को, रेड कलर आपके प्रोस्पेरिटी को इंडिकेट करता है और आपके बेसिक चीज़ों को इंडिकेट करता है। बेसिक चीज़ें जैसे आपका घर गाड़ी से भी ज़्यादा आपका घर हो गया, आपकी शादी, आपका बच्चा, ये सब बेसिक चीज़ है ज़िंदगी की। रोज़ी रोटी ये बेसिक चीज़ है। तो जब आप स्ट्रगल के फेज़ में होते हैं और आपको जैसे घर चाहिए, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर आप अपने रोज़ी रोटी में बरकत नहीं कर पा रहे हैं, या आप कमाने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो आपको उस वक्त रेड कलर की घड़ी पहननी चाहिए। ठीक है, तो ये रूट चक्रा को एनहेंस करता है। और रूट चक्रा अगर डिस्टर्ब होगा तो आपका जो इनकम है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो इनकम अगर आपका डिस्टर्ब होगा तो आप समझ जाइए कि अगर पैसों का दिक्कत हो रहा है आपको, या पैसे आप नहीं कमा रहे हैं, बहुत हार्डवर्क करने के बाद भी अगर आपको पैसा नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब है। अब रूट चक्रा का कलर रेड होने की वजह से अगर आप रेड कलर की घड़ी पहनते हैं तो ये आपको उसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है। दूसरा कलर आ जाता है ऑरेंज। सेक्रल चक्रा, उसके बाद सोलर चक्रा, उसके बाद हर्ट चक्रा, उसके बाद थ्रॉट चक्रा, इस तरह 7 चक्रा तक हम लोग जाते हैं। तो ऑरेंज कलर जैसे अगर आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है, या आपको पति पत्नी में रिलेशन खराब होते हैं, या आपके पास चॉइसेस नहीं होते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो आप ऑरेंज कलर की घड़ी पहनिए, तो आपको ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ऑरेंज में मैम मेटल का ना? नहीं, ऑरेंज डायल। अच्छा, डायल जो होता है ना, डायल वो ऑरेंज घड़ी होता है। ओके, हाँ, ओके, वो ओके। पहनिए कलर। तो घड़ी में देखिए 3-4 चीज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। घड़ी का जो होता है ये डायल हो गया आपका, इसके जो कलर हो गए वो हो गया, बेल्ट हो गया, क्राउन एरिया हो गया, ये सारा इसके हैंड्स हो गए, अंदर में जो कांटा होता है सेकेंड का, मिनट का, ये सारा आपको आवर का, ये कांटा जो हो गया ये। फिर इसके अंदर जो डिजाइन होता है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। फिर स्लेंटिंग लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, घड़ी के शेप्स हैं, ये सब कुछ उसमें आपको काउंट करता है। तो घड़ी का एक पूरा साइंस है और ये साइंस बहुत ज़्यादा वर्क करता है। इसी साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप घड़ी पहनते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिलाता है।
जैसे मान लीजिए आपने रेड कलर की घड़ी पहनी, लेकिन उसका जो एक्चुअल साइंस है वो अगर सही नहीं है, तो फिर वो रेड कलर जितना इफेक्ट करना चाहिए वो इफेक्ट नहीं करेगा। ये चीज होता है। तो कलर का बहुत ज्यादा इफेक्ट है। जब आप ऑरेंज कलर की घड़ी पहनते हैं तो ये आपके लाइफ में चॉइसेस लाते हैं, प्लेजर लाता है, एंजॉयमेंट लाता है। जब आप येलो कलर की घड़ी पहनते हैं तो ये आपका क्या है, नाभि, यानी आपका डाइजेशन सिस्टम। तो आपको डाइजेशन सिस्टम से अगर कोई प्रॉब्लम है, या आपको पेट सही नहीं रहता है, पाचन क्रिया आपका खराब है, और बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, तो आप येलो कलर की घड़ी पहन सकते हैं। उससे आपको क्या होगा, एक तो नॉलेज, अगर आप स्टूडेंट हैं, नॉलेज रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो आप येलो कलर की घड़ी पहन सकते हैं, और ये आपके सकरल चक्रा से रिलेट करता है। ग्रीन कलर की घड़ी जो होती है वो आपके हर्ट चक्रा का होता है। तो ग्रीन कलर किसका होता है, ग्रोथ का, स्टेबिलिटी का, लव का। ग्रीन कलर आपके रिलेशनशिप का कलर होता है। आपके लाइफ में ग्रोथ सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आता है। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं बट रिलेशन नहीं है तो यू आर अलोन। आप उस पैसे का करोगे क्या? बहुत सारे पैसे है तो क्या आप अकेले एंजॉय कर पाओगे? एंजॉय करने के लिए भी तो आपको कंपनी चाहिए ना। तो ये आपके रिलेशनशिप को मजबूत करता है। ग्रीन कलर स्टेबिलिटी तो लाता ही है, आपकी इनकम को भी बढ़ाता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करता है। तो ग्रीन कलर की घड़ी आपके हर्ट चक्रा से रिलेटेड होता है। थॉट चक्रा का कलर होता है इंडिगो। तो वो आपके जो गले से रिलेटेड जितने भी चीज होते हैं वो इंडिगो कलर का होता है। तो आपको वहां पे भी ये घड़ी का जो कलर होता है ब्लू कलर का, इंडिगो कलर का, ये कलर आप अगर घड़ी पहनते हैं तो वहां पे आपको ये थॉट चक्रा पे इफेक्ट करता है। तो आपकी वाणी अच्छी होती है। जैसे आप कम्युनिकेशन में काम करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे आपका पॉडकास्ट हो गया, तो अगर आप ब्लू कलर की घड़ी पहनते हैं तो आपका ये पॉडकास्ट में रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये ब्लू कलर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन जो एकदम से इंडिगो कलर होता है वो इंडिकेट करता है आपको ऑकल्ट विद्या को। बहुत ज्यादा ब्लू नहीं पहनना चाहिए। जो डार्क इंडिगो कलर होता है वैसी घड़ी नहीं पहननी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको तंत्र मंत्र की तरफ लेके चला जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए इंडिगो कलर की घड़ी नहीं पहननी चाहिए। या फिर जो तंत्र मंत्र की तरफ काम करते हैं वो अगर इंडिगो कलर की घड़ी पहनते हैं तो उनको ये फायदा दिलाता है। तो इस कलर को, जो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अब आप इस घड़ी को पहन के तंत्र मंत्र करो, इसे साइड में आप इससे खराब चीज से इसे नहीं जोड़िएगा। मैं इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताती हूँ। तो ये आपको इंडिगो कलर की घड़ी अवॉइड करनी चाहिए, वो नहीं पहननी चाहिए। फिर आपको आता है ब्लू कलर का। ब्लू कलर की घड़ी आप अगर पहनते तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी घड़ी होती है। पर्पल कलर की घड़ी अगर आप पहनते हैं तो ये हीलिंग प्रोफेशन में जो भी लोग हैं, जो टैरो करते हैं या फिर जो हीलर्स हैं, एंजल हीलर हैं, या फिर जितने टाइप के भी हीलर हैं, क्रिस्टल हीलर हैं, थेरेपी करते हैं, हीलर से रिलेटेड जो काम करते हैं, अगर वो लोग ये घड़ी पहनते हैं, पर्पल कलर की घड़ी, बैगनी रंग का घड़ी, तो ये उनके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर आपका ऑपरेशन होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा रेमेडी बता रही हूँ, अगर आपको ऑपरेशन होने जा रहा है तो आप रेड कलर की घड़ी पहनो। तो इससे क्या होगा? आप बोलोगे मैम ऑपरेशन हो रहा है, मैं रेड कलर की घड़ी पहनूंगा तो क्या होगा? तो जब आप ऑपरेशन किसी चीज का करवाते हैं ना, तो एक फियर आपके मन में क्रिएट होता है, पता नहीं ऑपरेशन में क्या होगा, कैसा होगा। वो फियर से लड़ने की ताकत देगा आपको रेड कलर की घड़ी। और जब आप ऑपरेशन होके वापस हो जाओ तो आप पर्पल कलर की घड़ी पहनो। हीलिंग के लिए हील कर देगा आपको फटाफट, आपके घाव को तुरंत हील करेगा। मेडिसिन कम खाने पड़ेंगे, जल्दी हील होगा और अंदर से हील होगा। ये आप करके देखना, आपको बताना मुझे इसी पॉडकास्ट पे। किसी का अगर ऑपरेशन हो गया है, तो जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, तो किसी का अगर ऑपरेशन हो गया है तो वो उस कलर बैगनी रंग का घड़ी पहने, आप पर्पल कलर की। आप देखिए आपके बॉडी में इतना जल्दी हीलिंग, और मेडिसिन आप जो खाएंगे ना वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ये बहुत बड़ी रेमेडी है। अगेन वही डायलर पर्पल होना चाहिए। वो नहीं, कलर पर्पल होना चाहिए। अगर डायल पर्पल पहने या फिर पूरी घड़ी पर्पल कलर की पहने तो बहुत अच्छा होना चाहिए। बस उसका साइंस सही होना चाहिए। साइंस सही होना बहुत जरूरी है। जैसे डिजिट्स का अच्छा होना जरूरी है, हैंड्स का होना जरूरी है। ये सारा कुछ अगर सही हुआ तो बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। सपोज में हम एस्ट्रोलॉजिकल वे में ले जाएंगे थोड़ा सा। जैसे किसी को शनि दोष है, किसी को मंगल दोष है,
कोई विशेष प्रकार की घड़ी पहन के उसे ठीक करा जा सकता है? देखिए, यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजिकल हम लोग जोड़ते हैं घड़ी को, यहाँ किसी दोस्त से नहीं जोड़ते हैं। ओके। यहाँ पे हम लोग जैसे आपके कुंडली में आपका पहला घर जो होता है वो आप खुद होते हो। आपका जो चौथा घर होता है वो आपका 9 नंबर होता है और पहला घर आपका 12 नंबर होता है। जो आपका 7वां घर होता है वो आपके घड़ी का 6ठा घर होता है, 6 नंबर होता है। ओके। और जो आपका 10 नंबर होता है, कर्म भाव होता है, वो आपकी घड़ी का 3 नंबर होता है। ठीक है, तो 12 हो गया आप खुद, 3 हो गया आपका कर्म भाव, 6 हो गया आपके पति पत्नी स्पाउस यानी आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो हो गया, आपकी प्रोस्पेरिटी हो गई, आपका लग्जरी हो गया, ये 6 नंबर इंडिकेट करता है। और 9 नंबर जो हो गया वो आपकी प्रॉपर्टी, आपका धन संपत्ति, आपका हेल्थ, ये 9 नंबर हो गया। तो इसीलिए घड़ी में हम लोग एस्ट्रोलॉजी से ऐसे जोड़ते हैं कि वो हम लोग चारों घर को जोड़ते हैं। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है आपके जीवन का, क्योंकि अगर आप सही नहीं हैं तो आपके कर्म, आप काम अच्छे से नहीं कर सकते हो। अगर आपका बिहेवियर खराब है या फिर आप अच्छा इनकम नहीं कर रहे हो, आप खुद नहीं परफेक्ट हो, तो फिर वो 12 नंबर जो करता है वो आपको इंडिकेट करता है। इसीलिए 12 नंबर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम 12 नंबर हैं, हम खुद क्या हैं, हम 12 नंबर हैं। तो 12 नंबर उसको इंडिकेट करता है। कर्म आपके अच्छे हो, कर्म मतलब आप जिस जॉब में हो, आप जिस बिजनेस में हो, आप जिस प्रोफेशन में हो, वो अगर आपका अच्छा रखना चाहते हो तो 3 नंबर आपका अच्छा होना चाहिए। ओके। और एजुकेशन सेक्टर में जो हैं उनके लिए तो 3 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, या फिर जो ऑकल्ट साइंस में काम करते हैं उनके लिए भी 3 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करते हैं। अब मैम थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल बातें होगी, अब थोड़ा न्यूमरोलॉजी पे जाते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कोई खास तरह की घड़ी वो पहने और उसकी सफलता मिले, ऐसा होता है? हाँ, होता है, डेफिनेटली होता है। घड़ी घड़ी पहनना ही जाता है सफलता पाने के लिए। तो घड़ी में आप डिपेंड करता है कि आपको सफलता किस तरह का चाहिए। तो मान लीजिए आपको घड़ी में आपको पैसों के लिए चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं न्यूमरोलॉजी से एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट करने के बाद और मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स का कॉल आ रहा है, लेकिन मैंने अभी तक जो रिजल्ट देखा है उनको घड़ी लोग दे तो रहे हैं लेकिन गलत घड़ी दे रहे हैं। ओके। जिसकी वजह से कई लोगों की लाइफ में अच्छा नहीं हुआ है, बुरा हुआ है। ओके। क्यों? क्योंकि मैं कुछ बात इस पॉडकास्ट के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगी, दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जब आप घड़ी किसी से एडवाइस लेते हैं, तो जैसे न्यूमरोलॉजी से आप अगर देते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में जिनके डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल नंबर होते हैं, जैसे 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर मल्टीपल हो सकता है। डबल वन नहीं, 111, अच्छा। मतलब 2 बार से जैसे शुरू हुआ तो वो मल्टीपल होना शुरू हो गया। अच्छा। सिंगल हुआ तो फिर वो सिंगल हुआ, लेकिन 2 बार 1 हो गया, 3 बार 1 हो गया, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो वो मल्टीपल कहलाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मल्टीपल टाइम है, ओके, तो वो तो वैसे ही आपका वीनस खराब है, 6 नंबर आपका डिस्टर्ब है। अगर आप वैसे में उनको गोल्ड घड़ी दे दिए तो आपने 6 नंबर की एनर्जी को बढ़ा दिया या घटा दिया? बढ़ गया। और बढ़ गया। हाँ जी। तो ये तो हार्मफुल हो जाएगा आपके लिए। ओके। तो उस वक्त तो फायदा नहीं होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, गोल्डन घड़ी दे देते हैं पहनने के लिए। अब ऐसे में क्या होगा, आपको डायबिटीज हो जाएगा। ओके। क्योंकि ऑलरेडी अगर मल्टीपल 6 हैं आपके पास तो डायबिटीज होने की पूरी संभावना होती है, अगर मल्टीपल 6 है तो। और आप डिप्रेशन में भी जाते हैं, एंजाइटी स्ट्रेस आपका बढ़ता है, आपके पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं अगर मल्टीपल 6 होते हैं, रिलेशनशिप आपके खराब हो जाते हैं। अगर आप ऐसे में गोल्ड घड़ी उनको दे दिए तो ये फायदा करेगा या लॉस करेगा? लॉस करेगा, डेफिनेटली लॉस करेगा। मान लीजिए किसी के पास 5 नंबर ज़्यादा है, ऑलरेडी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स है, और अगर आप उनको ग्रीन कलर की घड़ी दे दी, वो भी गोल्डन में, तो वो क्या करेगा, उनको लॉस करेगा। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है वो उनके अकॉर्डिंग उनको कौन सी घड़ी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें किसी को घड़ी देनी है तो मेटल घड़ी हमने दे दिया और वो घड़ी उनको मिल गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक और बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ इसी पॉडकास्ट के माध्यम से,
घड़ी जब भी आप पहनते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप नंबर पे फोकस तो जरूर कीजिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप घड़ी पहनते हैं, जैसे आपके पास 1 नंबर नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 नंबर किसको बताता है? अपॉर्चुनिटी को बताता है, लीडरशिप को बताता है, ठीक है। सूर्य का नंबर भी कहते हैं। हाँ, सूर्य का नंबर है 1 नंबर, तो ये आपके अपॉर्चुनिटी जोन को बताता है और नॉर्थ को इंडिकेट करता है 1 नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर नॉर्थ को इंडिकेट करता है और आपका अपॉर्चुनिटी जोन क्या होता है? 1 नंबर होता है। तो अगर आपकी घड़ी में 1 नंबर नहीं है तो आपको अपॉर्चुनिटी के लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अगर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी कम आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग जो मैं घड़ी देती हूँ, आप अगर वो घड़ी पहनते हैं तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आप पॉलिटिक्स में हैं, हाँ जी, पॉलिटिक्स में है तो आपका काम क्या है? गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। तो आपके लिए आपको गवर्नमेंट के काम से करने के लिए आपको सूर्य को मजबूत करना होगा। सूर्य मजबूत करेंगे तो आपके गवर्नमेंट के काम में फायदा होगा। तो गवर्नमेंट के काम में जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं, तो उनके लिए 1 नंबर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, 12 नंबर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो उस वक्त फोकस करना चाहिए कि मुझे कौन से नंबर में वैल्यूएबल है और कौन सी नंबर की घड़ी मुझे पहननी चाहिए, उसका कलर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बात मैं और क्लियर करती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट भी बताते हैं 6 और 7 नंबर के लिए आप सिल्वर और गोल्डन कलर की घड़ी पहन लीजिए। बेल्ट जो है सिल्वर और गोल्डन कलर की घड़ी पहन लीजिए, क्योंकि वो 6 नंबर और 7 नंबर के लिए मेटल एलिमेंट की वजह से गोल्ड और सिल्वर को, 7 नंबर से सिल्वर को और 6 नंबर से गोल्ड को इंडिकेट करके वो पहना देते हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, गोल्ड और सिल्वर कभी एक साथ नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, रिजल्ट बेहतर नहीं देगा, रिजल्ट खराब कर देगा। क्योंकि सिल्वर कलर जो होता है वो फेमिनाइन एनर्जी को इंडिकेट करता है और गोल्ड कलर जो होता है वो मेल एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो क्या 2 चीज अगर एक साथ आप पहन रहे हैं तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा? बुरा ही देगा। तो अगर आपको कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 6 और 7 के लिए गोल्ड और सिल्वर कलर की घड़ी पहन लो, कंबाइंड घड़ी जिसमें आपका दोनों कलर एक साथ होता है, तो यू शुड नॉट वेयर दैट, बिकॉज इट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट। क्योंकि ये आपको प्लैनेट के अकॉर्डिंग भी सही रिजल्ट आपको नहीं देगा। या तो सिल्वर पहनिए या तो गोल्ड पहनिए, और नहीं अगर 2 घड़ी पहननी है तो आप 2 घड़ी पहनिए, सिल्वर और गोल्ड अलग अलग, साथ में कभी मत पहनिए। ये आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और सिल्वर घड़ी अगर आप पहनते हैं तो ये आपको इमोशनल बनाता है। और जो लोग सिल्वर जो घड़ी पहनते हैं, सिल्वर मेटल की जो घड़ी पहनते हैं, कलर की घड़ी पहनते हैं, वो लोग क्या होते हैं, उनमें फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जो जेंट्स पहनते हैं सिल्वर बेल्ट, वो उनमें मातृत्व की भावना ज़्यादा होती है, वो लोग केयरिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो अपने कामों को बहुत सेक्रेसी मेंटेन करते हैं। वो उनके अंदर क्या चल रहा होता है आपको पता नहीं चलेगा, वो जल्दी किसी को वो चीज़ बताते नहीं हैं जो सिल्वर कलर की घड़ी पहनते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, या जहाँ मुझे जो बात कहना चाहिए अगर मैं नहीं कह पाता हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत टाइम लॉस होता है, तो आप सिल्वर बेल्ट की घड़ी पहनना बंद कर दीजिए। मैम, मैंने अभी बात करी थी मूलांक की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ 1 से लेकर 9 तक कौन से मूलांक वाले को कौन सी घड़ी पहननी चाहिए। बट हम पूरी बात नहीं करेंगे, 1 से 9 तक नहीं करने वाले बात, क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है मैम, पॉडकास्ट छोटा पड़ जाएगा। आपके पास भरपूर ज्ञान है। रिस्ट वॉच, अभी वॉल वॉच पे तो हम आए नहीं, रिस्ट वॉच पे हमारा आधा पॉडकास्ट हो गया है मैम। तो बेसिकली हम 2 या 3 नंबर लेंगे मूलांक। सपोज चलो मेरे से स्टार्ट कर देते हैं, मेरा मूलांक 5 है, तो मुझे कौन सी घड़ी पहननी चाहिए? मूलांक 5 वालों को कौन सी घड़ी पहननी चाहिए? मूलांक 5 अगर आपके पास है, और आपको क्या होता है, कभी कभी हमारे पास मूलांक 5 होता है, लेकिन कहाँ से आ रहा है वो देखिए। अगर आपके पास 14 से आ रहा है, 23 से आ रहा है, तो हम लोग न्यूमरो वास्तु में कहते हैं आपके पास 5 नंबर नहीं है, राइट? लेकिन अगर आपके पास डायरेक्ट 5 आ रहा है तब आपके पास 5 नंबर है।
और ये मैं न्यूमरो वास्तु के पॉडकास्ट में बताने वाली हूँ कि आपके पास 5 नंबर हैं, तो बहुत लोग शॉकिंग होगा कि 5 नंबर उनके पास नहीं है, तो आप उनके रिजल्ट भी आप देखेंगे। तो ऐसे में अगर आपके पास 23 से 5 आ रहा है या 14 से 5 आ रहा है, तो आपको ग्रीन डायल की घड़ी पहननी चाहिए। ओके। ठीक है। और अगर आपके पास मल्टीपल 6 नहीं है या 6 एक ही बार है, तो आप गोल्डन चेन होना चाहिए, उसका बेल्ट गोल्डन होना चाहिए, और जो आपका डायल का कलर है वो ग्रीन होना चाहिए, और उसमें 12 से 3 6 और 9 बिल्कुल अच्छा, मतलब डिजिट बहुत सुंदर बड़ा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। मेरा तो डायरेक्ट ही 5 है मैम। हाँ, तो आपको पहनना चाहिए, क्योंकि ग्रीन कलर की घड़ी अगर आप पहनेंगे तो वो आपको एक्टिव करेगा और आपको कॉन्फिडेंस ला के देगा। और चूंकि आप कम्युनिकेशन वाले काम कर रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करेगा और कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेगा। तो जिन लोगों का 5 नंबर है डेट ऑफ बर्थ, उनको ग्रीन कलर की घड़ी पहननी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि बहुत 5 नंबर वाले 5 नंबर होने के बावजूद भी बोलते हैं कि मुझे 5 का इफेक्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर वो ग्रीन डायल की घड़ी पहने तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर इसके साथ 6 नंबर भी नहीं है, तो रोज गोल्ड की घड़ी पहने तो वो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो मिसिंग नंबर भी पूरा कर दिया। हाँ, मिसिंग नंबर भी पूरा हो जाएगा उनका। तो अब मैम आपका मूलांक क्या है? मेरा मूलांक 1 है। तो एक से भी एक का बताओ आप, मूलांक 1 वाले को कौन सी घड़ी पहननी चाहिए? देख, मूलांक 1 वाले को गोल्ड बेल्ट की गोल्डन कलर की घड़ी पहननी चाहिए, लेकिन इसमें ये भी डिपेंड करता है कि सिर्फ मूलांक 1 होने से नहीं होता है। मूलांक 1 के साथ साथ आपको देखा जाता है कि आपके लाइफ में उस वक्त प्रॉब्लम क्या चल रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मूलांक तो आप घड़ी पहनिए ही, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पहनते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मैम आपने 5 की बात कर ली, मूलांक 5 की और मूलांक 1 की। अब मैं चाहता हूँ कि आप 7 नंबर मूलांक की बात करो कि 7 नंबर वालों को कौन से कलर की घड़ी पहननी चाहिए? देखिए, 7 नंबर जो है ये बहुत ही अच्छा नंबर होता है। ओके। क्योंकि 7 नंबर लक का नंबर होता है, 7 नंबर चिल्ड्रन का नंबर होता है, 7 नंबर एजुकेशन का नंबर होता है, 7 नंबर ऑकल्ट साइंस का नंबर होता है, 7 नंबर रिसर्चर का नंबर होता है। तो 7 नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर होता है। तो 7 नंबर वाले को अगर 7 नंबर वाले अपने लाइफ में सक्सेस करना चाहते हैं, तो उनको गोल्डन बेल्ट की घड़ी पहननी चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत अच्छा होगा। और 7 नंबर वाले को आप दोनों ही कलर की घड़ी पहन सकते हैं, रोज गोल्ड भी पहन सकते हैं और आप ये ग्रीन डायल की भी घड़ी पहन सकते हैं। लेकिन अगर 7 नंबर वाले रोज गोल्ड की घड़ी विथ डायमंड, उसके साथ जो डायमंड लगा रहता है, अमेरिकन डायमंड की बात मैं कर रही हूँ, अगर आप ओरिजिनल डायमंड लगाएं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, लेकिन अगर आप अमेरिकन डायमंड लगाएं उसके साथ, तो वो घड़ी अगर आप पहनेंगे तो जब भी 7 नंबर वालों को 6 का साथ मिल जाता है तो उनके लाइफ बहुत बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आप रोज गोल्ड की घड़ी पहनिए, आपके देखिएगा 7 नंबर वालों को बहुत फायदा होगा। तो जिसको अमेरिकन डायमंड समझ में नहीं आया, वो इतना कॉस्टली नहीं होता। एडी जिसे कहते हैं कि एडी का ये नग है, तो वही एडी होता है, अमेरिकन डायमंड। ठीक है। तो मैम मेरी ऑडियंस को, जो भी मेरी ऑडियंस है, मेजरली सारों को, सबको, इवन हमको, आपको, सबको पैसा चाहिए। क्या कोई ऐसी घड़ी है जिसे पहनने से पैसा खिंचा चला है? यस, है ना। अगर आप रोज गोल्ड की घड़ी पहने और उसमें डायमंड लगा हुआ, ओके। ठीक है, डायमंड लगा हुआ, मतलब एडी से मेरा कहने का मतलब अमेरिकन डायमंड लगा हुआ, उसके बेल्ट में भी लगा हुआ हो और उसके डायल में भी लगा हुआ हो आउटर सर्कल पे, तो आप लग्जरियस तो लाइफ को अट्रैक्ट करेंगे ही, लग्जरियस पीपल को भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और उन लोगों से आपकी जान पहचान मिले होगी जो लोग आपको बेहतर जिंदगी मतलब बहुत अच्छी प्रोस्पैरिटी की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो अपने लाइफ में अगर आप प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप मस्ट वेयर रोज गोल्ड की घड़ी और उसमें डायमंड लगा हुआ। ओके। क्योंकि डायमंड 6 नंबर को इंडिकेट करता है और 6 नंबर ही हमारे लाइफ में पैसा और लग्जरी देता है। ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर देते हैं, बट ये आपको डायरेक्टली लग्जरी देता है, डायरेक्टली। और लग्जरी मतलब क्या है? लग्जरी, आप देखिए, पैसे कमाते हैं लेकिन पैसे को भोगना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। कहा जाता है ना, धन की 3 विधा है। पहला है दान,
दूसरा है उसको भोग करना और तीसरा है नाश। तो अगर आप उसको धन को भोगे ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर आप डायमंड वाला वॉच पहनते हैं, रोज़ गोल्ड वाला, तो आप धन कमाएंगे भी, धन को भोगेंगे भी। ओके, ठीक है। अब मैम मैं बात करूँगा, जैसे हम गिफ्ट्स करते हैं, किसी को घड़ी गिफ्ट करनी चाहिए? घड़ी गिफ्ट करनी चाहिए, घड़ी गिफ्ट करनी चाहिए, लेकिन आपको ये ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि आपका गिफ्ट किया हुआ घड़ी जिसको आप गिफ्ट कर रहे हैं वो पहने। अगर आपका गिफ्ट किया हुआ घड़ी वो नहीं पहनता है तो फिर उसके साथ आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। यूज्ड वॉच जैसे दे देता कोई? नहीं, कभी नहीं देना चाहिए, नॉट एट ऑल। यूज किया वॉच कभी किसी को मत दीजिए, और अगर आप दे रहे हैं तो उनसे कुछ पैसे ले लीजिए। ओके, कुछ भी ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 रुपया भी ले लीजिए, 10 रुपया भी ले लीजिए। आप बिना पैसे के कभी भी अपना यूज किया हुआ घड़ी नहीं दीजिए। सबसे Okay. पहले आपको यूज किया हुआ घड़ी नहीं देना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर किसी तरह आपको देना पड़ रहा है तो आप बदले में कुछ मनी एक्सचेंज कर लीजिए। अब हम आते हैं वॉल क्लॉक पे, ठीक है। तो वॉल क्लॉक का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है? एक घर में वॉल क्लॉक कौन सी दिशा में लगी होनी चाहिए? वॉल क्लॉक मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया है कि रिस्ट वॉच हम खुद हैं और वॉल क्लॉक हमारी फैमिली है। ओके। तो वॉल क्लॉक हमें किस दिशा में लगाना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। अगर सबसे पहला जो दिशा होता है वो होता है नॉर्थ। ओके। नॉर्थ होता है हमारा अपॉर्चुनिटी जोन, और हमें उस दिशा में घड़ी लगानी चाहिए, क्योंकि घड़ी जो है वो हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटी लाता है। ओके। तो नॉर्थ में लगाना चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या किसी आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको घड़ी ईस्ट में लगाना चाहिए। ओके। अगर आपको उससे इफेक्ट चाहिए, या फिर कोई ऐसा पब्लिक रिलेशन वाले काम में है जहां आपको पब्लिक से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करना पड़ता है, नेम फेम चाहिए आपको, तो फिर आप ईस्ट में लगाइए। और अगर आप घर में 2 घड़ी भी लगा सकते हैं, एक ईस्ट में लगाइए, एक नॉर्थ में लगाइए, वो चीज़ है। बट कौन सी घड़ी लगानी चाहिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर आप बताइए तो मैम कौन सी घड़ी लगानी चाहिए? देखिए, अगर आप घड़ी घर में लगाते हैं, मान लीजिए, देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके घर में, मैं कुछ बात बता देती हूँ, जिनके फैमिली मेंबर में कोई भी प्रेम नहीं है, घर जाते ही कलह कलेश होता है, बहुत ज़्यादा अशांति होती है, अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, उनको अपने घर में वाइट कलर की घड़ी लगानी चाहिए। क्योंकि वाइट कलर जो होता है वो पीस का कलर होता है, एक्सेप्टेंस का कलर होता है। तो रिश्तों में वो समझदारी आ जाएगी, वो पीस आ जाएगा। तो अगर आप वॉल क्लॉक लगाते हैं अपने घर में वाइट कलर का, तो आपके घर में देखिएगा पीस आने लगेगा। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे कि घड़ी का साइज क्या होगा। लोगों को ये भी जानना होगा कि किस साइज की घड़ी लगानी चाहिए घर में। तो घड़ी का साइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली वॉल क्लॉक। हैंड रिस्ट वॉच का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वॉल क्लॉक का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका वॉल 10 फीट का है, 10 फीट का वॉल है, तो कम से कम आपको 1.5 फीट का घड़ी लगाना चाहिए। घड़ी का साइज, घड़ी का जो साइज होगा वो 1.5 फीट का होना चाहिए, 10 फीट के दीवार पे। घड़ी कहाँ कहाँ नहीं लगानी चाहिए ये भी मैं साथ में बता देती हूँ। बिल्कुल मैम। कभी भी दरवाजे के ऊपर घड़ी ना लगाएं, खिड़की के ऊपर घड़ी ना लगाएं। ओके, ठीक है। आपका विंडो है, विंडो के ऊपर घड़ी ना लगाएं। जहां पे आपका बिजली का वायर होता है, जो तार होता है आपका, उस वायर के पास आप कभी भी घड़ी ना लगाएं। एसी के बगल में आप घड़ी ना लगाएं, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जहां भी काम है, जहां वायर है या फिर आपको बिजली का बोर्ड है, वहां आप घड़ी ना लगाएं। आप अपने घर में कभी भी साउथ डायरेक्शन में घड़ी ना लगाएं। क्योंकि साउथ डायरेक्शन में अगर आप घड़ी लगाते हैं तो ये आपके घर में बीमारी को आमंत्रण देता है। आपके घर में बीमारी पैदा हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि लोग हमारे घर में हमेशा बीमार क्यों रहते हैं। और सबसे बड़ा जो घाटा होता है वो आपकी आयु को कम करता है, अगर दक्षिण दिशा में आपने घड़ी लगा रखी है। तो आज मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने भी घड़ी लगा रखी है अपने साउथ डायरेक्शन में, वो आज ही इसी वक्त घड़ी उतार दे। ठीक है। क्योंकि दक्षिण दिशा में अगर आप घड़ी लगाते हैं तो आपके हेल्थ सेक्टर पे बहुत इफेक्ट होगा। तो कभी भी अपने साउथ डायरेक्शन में घड़ी ना लगाएं। तो ये आपके
लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ओके ओके, मतलब इन दिशाओं में घड़ी नहीं लगानी चाहिए नहीं और इन दिशाओं में लगानी चाहिए, तो नहीं, आपने हाँ, बता सिर्फ दिया। आप नॉर्थ में लगाइए और नहीं तो ईस्ट में लगाइए। मैम जैसे मैंने देखा है ना, कईयों के घरों में ना घड़ी बार बार बंद हो जाती है, तो ये क्या इंडिकेट करता है हमारी लाइफ में? देखिए, घड़ी अगर आपका बार बार बंद हो, एक तो घड़ी बंद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये रुकावट पैदा करता है। ओके। तो घड़ी अगर आपके घर में बार बार बंद हो जा रही है, यानी कोई भी रुकावट आपके घर में होगा, ऑब्स्टिकल आएंगे, आपके कोई भी काम बनने में दिक्कत होगा, या फिर आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल होके आपका काम बनेगा। तो घड़ी कोशिश कीजिए, अगर कोई घड़ी बार बार बंद हो जा रही है तो इमीडिएट उसे घर से निकाल दीजिए। ओके। बिल्कुल मत रखिए, टूटी हुई घड़ी नहीं रखिए, बंद घड़ी नहीं रखिए। और अगर कोई घड़ी बार बार ठीक कराने के बावजूद भी बंद हो जा रही है तो इमीडिएट उसे हटा दीजिए। ओके, ये तो मतलब दोनों पे मतलब होता है, जैसे रिस्ट वॉच हो चाहे एकदम, वॉल क्लॉक exactly। हो, मतलब घड़ी बंद होगी तो पहनना नहीं बंद चाहिए। घड़ी नहीं होनी चाहिए, खासकर अगर आपको किसी ने गिफ्ट किया है और वो घड़ी आपके घर में बंद पड़ी हुई है तो आपके रिलेशनशिप चाहे अनचाहे आपका खराब होगा ही होगा। इसका रीजन कुछ भी हो सकता है। हम जैसे मैंने मैम पैसों की बात करी थी कि रिस्ट वॉच, कौन से रिस्ट वॉच पहननी चाहिए पैसों के लिए, पैसा खींचा चला है, वो तो एक व्यक्ति की बात होगी। रिस्ट वॉच तो एक ही बंदा पहन सकता है। अब घर में सारे फैमिली मेम्बर है, एक वॉल क्लॉक हमने लगा दिया, ऐसा कौन सा वॉल क्लॉक, कौन से कलर का वॉल क्लॉक हमें लगाना चाहिए जिससे मतलब एक कह सकते ना मनी मैग्नेट, घर मनी मैग्नेट बन जाए? देखिए, घर को मनी मैग्नेट बनाना है तो गोल्ड कलर की घड़ी लगाइए और उस पे आप डायमंड चारों तरफ अगर लगा हुआ हो तो आप प्रीमियम लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, आप ओके लग्जरियस लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और घर में लग्जरी अट्रैक्ट करेंगे। ओके घड़ी, वॉल क्लॉक का साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वॉल क्लॉक या रिस्ट वॉच में साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग लार्ज साइज की घड़ी पहनते हैं वो लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं, उनके डिजायर बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो उसे अचीव भी कर पाते हैं। जो मीडियम साइज की घड़ी पहनते हैं वो मिडिल क्लास का लाइफ मेंटेन करते हैं और वो अपने डिजायर चाह के भी उतना पूरा नहीं कर पाते हैं जितना वो डिजायर उनका होता है। और जो छोटे घड़ी पहनते हैं उनका तो डिजायर ही नहीं होता है। बेल्ट Okay. अगर बहुत पतला पहनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो छोटे से छोटे चीज़ में संतुष्ट हो जाते हैं और उनका डिज़ायर ज़्यादा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, लोगों के साथ उनका संपर्क अच्छा नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाते हैं, सोशलाइज नहीं कर पाते हैं। तो घड़ी ऑलवेज बड़े डायल की पहननी चाहिए और वॉल क्लॉक भी बड़ा घड़ी हमेशा घर में लगाना चाहिए। ओके ओके। हम जैसे घर में घड़ी लगाते हैं, हम किसी की हेल्थ इशू हो रही है, जैसे घर में कोई कोई बार बार बीमार हो रहा है, तो वो घड़ी घड़ी की वजह से हो सकता है कि घड़ी हमने गलत दिशा में लगा रखी है? यस, डेफिनेटली होता है। Okay. गलत दिशा में लगा रखी है, गलत डिजाइन की घड़ी लगा रखी है, उसके डिजिट अच्छे नहीं हैं या फिर उसके कलर अच्छे नहीं हैं तो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके मैम, मैंने देखा है, जैसे फिल्मों में देखा है, रियलिटी में तो देखा नहीं है। जैसे मान लो बेड के साइड में टेबल होती है, साइड टेबल, बेड की साइड टेबल में घड़ी रखी रहती है, तो वो लगाना ठीक होता है? देखिए, मैं तो प्रेफर करती हूँ कि बेडरूम में घड़ी कभी नहीं रखिए। ओके बेडरूम में घड़ी रखनी ही नहीं चाहिए। ओके ओके। घड़ी पहन के, बहुत लोगों की आदत होती है घड़ी पहन के भी सो जाते हैं, हाँ जी। तो घड़ी पहन के नहीं सोनी चाहिए, बेडरूम में घड़ी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और आप अपने रूम में लगाना चाहते हैं तो वॉल क्लॉक अगर लगाना है तो पिंक कलर का लगाइए, मतलब उससे लव रिलेशन अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप आपके अच्छे रहेंगे। और उसमें भी अगर उसके अंदर किसी अच्छे पेयर का फोटो बना हुआ हो तो फिर आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, आप अपने लाइफ, मतलब रिलेशन को बहुत एंजॉय करोगे, वो वाली बात होती है। तो लेकिन अपने बेडरूम में अवॉइड कीजिए घड़ी लगाना, क्योंकि ये आपकी नींद को खराब करता है, इंसोम्निया हो जाता है अगर आप घड़ी लगाते हैं तो। ठीक है। तो घड़ी अवॉइड करना चाहिए बेडरूम में लगाने के लिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, आप अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं है, इवन कि अगर आप डाइवोर्स तक पहुंच गए हैं तो भी आप घड़ी पहन के उसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप रिस्ट वॉच पहनते हैं तो रोज़ गोल्ड की घड़ी पहन लीजिए और उसमें डायमंड लगा हुआ हो, 12, 3, 9 और 6 का डिजिट बहुत अच्छा हो, बड़ा डिजिट हो और क्लियर हो, तो वो अगर आप पहनते हैं तो आपके रिलेशन अच्छे होने लगेंगे। और अगर आप अपने घर में
वॉल क्लॉक लगाते हैं और वो पिंक कलर का होता है, और उस वॉल क्लॉक के अंदर किसी अच्छे पेयर का, किसी अच्छे पेयर मतलब जैसे लड़का लड़की का फोटो होता है, कोई अच्छे छोटे बच्चे भी होते हैं, या फिर कोई अच्छा डिज़ाइन होता है जो पेयर में हो, तो वैसी घड़ी अगर आप लगाते हैं तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप देखोगे कि आपका रिलेशन ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाएगा। ओके ओके, मतलब बेडरूम। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक ट्विन घड़ी खरीद लो, ट्विन घड़ी होता है, आप अगर वो घड़ी खरीद लेते हैं तो एक दूसरे को अगर आप गिफ्ट करते हैं तो भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा होता है। ओके, एक दूसरे को गिफ्ट। हाँ, लेकिन गिफ्ट किया हुआ घड़ी पहनना है। और मैं वन मोर थिंग कि मैं बताना चाहती हूँ, कभी भी अपने हस्बैंड का दिया हुआ घड़ी किसी को नहीं देना है, या अपने वाइफ का दिया हुआ घड़ी किसी को नहीं देना है। ओके, खासकर अपने घर के फैमिली मेंबर को तो बिल्कुल ही नहीं देना है। हस्बैंड का दिया हुआ घड़ी वाइफ पहने, वाइफ का दिया हुआ घड़ी हस्बैंड पहने, और ये किसी को दे नहीं, तो ये कभी बंद भी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आप देखिए आपका रिलेशन कितना मस्त रहेगा। ठीक है। मतलब रिस्ट वॉच पे भी आपने बता दिया और उस पे भी बता दिया, वॉल क्लॉक पे। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि बेडरूम की बात करी हमने, रूम नॉर्मली रूम्स की बात करी, ड्राइंग रूम हो गया, आपका बेडरूम हो गया, तो सबसे अच्छी जगह कौन सी है बेडरूम घड़ी लगाने के लिए? बेडरूम है या ड्राइंग रूम है या नॉर्मल रूम है? आपका लिविंग रूम जहाँ पे सब लोग बैठते हैं, ड्राइंग रूम जिसे आप ड्राइंग रूम बोलते हैं, वहाँ पे घड़ी वॉल क्लॉक वहीं होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे अगर आप घड़ी लगाते हो तो वो गैदरिंग आप जब होता है तो आपके परिवार में आपको बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है। ओके, इसीलिए वॉल क्लॉक ऑलवेज आपको हॉल में लगाना चाहिए, यानी आपके लिविंग रूम में लगाना चाहिए, बेडरूम में नहीं लगाना हाँ, चाहिए। आपने हॉल में बता दिया लगाना चाहिए, मतलब घर में सुख शांति बनी रहे, खुशी बनी रहे, तो उसके लिए जैसे ड्राइंग रूम में आपने बता दिया घड़ी लगानी चाहिए, तो कौन से कलर की घड़ी लगानी चाहिए? देखिए, अगर पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, देखिए पीसफुल लाइफ कब होता है? जब सभी लोग प्रोस्पेरस होते हैं, ओके, ठीक है, यस, हेल्दी होते हैं, हाँ जी, और लग्जरियस लाइफ जीते हैं, तो लाइफ बहुत पीसफुल होता है। कभी कभी क्या होता है, आपके घर में बहुत ज़्यादा अशांति होता है पैसों की वजह से। ऐसा नहीं होता है कि सदस्य के बीच में प्रेम नहीं होता है, प्रेम होता है, लेकिन पैसों की वजह से टेंशन होता है, और टेंशन होने की वजह से आपके प्रेम में दखल होता है। तो सबसे ज़रूरी होता है आपका लाइफ सुखी हो। सुखी आपके प्रेम से होगा, आपके आपसी प्रेम से होता है, और पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप हर सुख सुविधा को भोग सकते हैं, वो भी प्रेम के साथ भोग सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं भी जितना लोगों को बताती हूँ उन्हें बताती हूँ कि गोल्डन वॉच जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। उसमें अगर आपका डायमंड लगा हुआ हो, वैसी घड़ी अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। बहुत मतलब फैमिली मेंबर के बीच में प्रेम भी होता है और प्रोस्पेरिटी भी आता है, और आप अपने से ऊंचे लोगों को आप अपने घर में एंटर करते हैं, और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपको एक कदम आगे लेके जाते हैं, ना कि पीछे लेके आते हैं। मैम हम स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे, तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, स्टूडेंट्स को कौन सी घड़ी पहननी चाहिए, कौन से कलर की घड़ी पहननी चाहिए जिससे वो सक्सेस हो लाइफ में? स्टूडेंट को ऑलवेज ब्लू कलर की घड़ी पहननी चाहिए, ओके, जिसमें 12 नंबर बहुत अच्छे से लिखा हुआ हो। 12 तो नंबर, हाँ, 12 नंबर बिल्कुल, 12 नंबर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डिजिट बड़ा होना चाहिए, और ब्लू कलर की घड़ी पहने। तो आपके उनको मेटल बेल्ट की घड़ी नहीं पहनाइए स्टूडेंट को, या तो लेदर बेल्ट की दीजिए या सिलिकॉन की दीजिए। अगर स्टूडेंट को ब्लू कलर की घड़ी देते हैं तो वो उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, उनका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई की तरफ होता है। ओके। मैम किसी को जॉब प्रमोशन पाना है उसके लिए भी कोई रंग की घड़ी पहन सकते हैं? यस, डेफिनेटली। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आप ब्लैक डायल की घड़ी पहनिए, ब्लैक बेल्ट आपका होना चाहिए, आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। ओके मैम, आजकल मैंने देखा है ना, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम, डिजिटल वॉच पहन लेते हैं टच वाली, जैसे टच वाली एप्पल की चल रही है आजकल, तो वो पहनना सही है या गलत? नहीं, स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, और डिजिटल वॉच उन लोगों को पहनना चाहिए जो कम्युनिकेशन के लाइन में है या ऑनलाइन काम करते हैं या फॉरेन से रिलेटेड काम है, उनको डिजिटल वॉच पहनना चाहिए। किसी की लाइफ में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो
उसके लिए भी कोई विशेष घड़ी है कलर की? यस, ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी अगर हो रहा है तो ये थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ भी देखना पड़ता है कि उसका कारण क्या है। लेकिन अगर इन जनरल अगर आप देखते हैं तो आप वाइट कलर की घड़ी पहनिए तो आपको स्ट्रेस एंजाइटी कम होता है। लेकिन इसके लिए एक बार डेट ऑफ बर्थ दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस एंजाइटी होता है। लेकिन अगर उस नंबर के अकॉर्डिंग हम घड़ी पहनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। ओके, मतलब घड़ी से आपने सारी बातें बता दी मैम। घड़ी से हम किस्मत हमारी बदल भी सकती है डेफिनेटली। और मतलब हमने गलत घड़ी पहनी है तो हमारा दुर्भाग्य भी मिल सकता है उसको। जैसे आप देखिए गलत घड़ी में आपका पेंडुलम वॉच जो होता है, अगर आपके वॉल क्लॉक में पेंडुलम वॉच आपने लगाया है तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। कुछ घड़ी ऐसी होती है, जैसे बेल्ट बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं जो अगर आप पहनते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो इसीलिए कुछ बेल्ट नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है, नहीं पहनना चाहिए। कुछ डिज़ाइन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है जो नहीं पहनना चाहिए। वॉल क्लॉक पे भी कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं, कुछ साइज ऐसा होता है, कुछ कलर ऐसा होता है जो नहीं पहनना चाहिए, आपके लाइफ को खराब करता है, आपको हेल्थ इश्यूज ला के क्रिएट करता है आपके लाइफ में। जैसे मैम कोई कपल है, उसको मतलब जैसे रिलेशन अच्छा करने के लिए, मतलब शादी नहीं हुई, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो उनको कौन सी घड़ी पहननी चाहिए? देखिए उनको रोज गोल्ड की घड़ी पहना दीजिए, डायमंड वाली। ओके। हाँ, उनके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। एक दूसरे को गिफ्ट कर दीजिए। एक साथ ही खरीदिए, एक ही डिजाइन की खरीदिए, एक ही साइज की खरीदिए, छोटा बड़ा मत खरीदिए, एक ही साइज का लीजिए और एक दूसरे को आप गिफ्ट कर दीजिए। आप देखिए आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। शादी करना चाहते हैं तो शादी भी हो जाएगी आपकी। ओके। जो अभी प्यार कर रहे हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, मैरिज में आना चाहते हैं, बंधन में बंधना चाहते हैं, वो लोग अगर ऐसी घड़ी पहनते हैं तो देखिए आपको उनका मैरिज हो जाएगा। ठीक है। जैसे कुछ घड़ी आपके पास होता है, स्केलेटन वॉच होता है, ये घड़ी आप कभी नहीं पहने। कुछ एक घड़ी होता है जो आप वॉल क्लॉक बहुत ज़्यादा फेमस आपने देखा होगा, डबल साइडेड घड़ी होती है। जिनके घर में भी डबल साइडेड घड़ी लगी होती है, जो वॉल पे आपने देखा होगा ऐसे डबल साइड होती है, दोनों साइड से होता है, राउंड वाली घड़ी बहुत फैशन है, अभी वास्तु में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कभी ना यूज करें। ऐसे लोग हमेशा दो चीज में फंसे होते हैं। वो दो चीज आपको हमेशा, अगर आप डुअल माइंडेड हो जाते हैं ऐसे लोग, वो दो रिलेशन भी हो सकता है, वो आपको काम भी हो सकता है, समस्या भी हो सकता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको आएगा। तो वो घड़ी आप बिल्कुल बिल्कुल ना लगाएं। अगर आपके घर में लगा हुआ है तो आज ही निकाल दे उस घड़ी को। ठीक है। नहीं तो आपके घर में प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। पेंडुलम वॉच है तो आज ही हटा दीजिए पेंडुलम वॉच को। स्केलेटन वॉच है तो आज ही हटा दीजिए स्केलेटन वॉच को। कुछ घड़ियां बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हैं जो बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। टूटी फूटी कहीं से भी घड़ी है, अगर वॉल क्लॉक आपका लगा हुआ है, बहुत पुराना वॉल क्लॉक है, उसे आज ही इमीडिएट हटा दीजिए। ओके, तो मैम ठीक है, बहुत बातें होगी, मतलब बहुत मज़ा है आपके साथ पॉडकास्ट करके ना। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। और जिनका भी मूलांक रह गया है, मूलांक 5 की हमने बात करी, मूलांक 1 की हमने बात करी, मूलांक 7 की हमने बात करी, जिनको कौन सी घड़ी पहननी चाहिए, कौन से कलर की घड़ी पहननी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैम दोबारा आए और वो मूलांक हम मतलब क्लियर करें, जैसे जो हमारे मूलांक रह गए हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपका मूलांक क्या है। और मैम से कंसल्टेंसी लेने के लिए मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप घड़ी चुन सकते हैं, अपनी वॉल वॉच चुन सकते हैं, घर में कौन सी घड़ी आप लगा सकते हो, सारी चीज़ें मैम आपको क्लियर कर देगी। तो थैंक यू सो मच मैम। और आज हम एक चीज़ भूल गए हैं पॉडकास्ट में, आज आप लोगों की वजह से, मतलब मैम भी हमारे लिए लकी बहुत है, आज मैम के साथ पॉडकास्ट हुआ और आज हमारा सिल्वर प्ले बटन आ गया है। ठीक है, ये मैं बताना शुरू में ही चाहता था बट बोल नहीं पाया हूँ, तो उसके लिए सॉरी और थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यार दिया, हमारा सिल्वर प्ले बटन आ गया है, तो थैंक यू सो मच मैम। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स और सभी दर्शकों का बहुत बहुत थैंक्स। और आपको अगर कोई समस्या आ रही है तो प्लीज़ ज़रूर मुझसे कंसल्ट कीजिए, मैं आपको सही डायरेक्शन दूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको उस प्रॉब्लम के लिए कौन सी घड़ी पहननी चाहिए। थैंक यू सो मच।